दोस्तों, पीएम मोदी इन दिनों 5 दिन के इंटरनेशनल टूर पर हैं। पहले गए घाना, फिर त्रिनिदाद और अब पहुंच गए हैं अर्जेंटीना। अब आप सोच रहे होंगे, अर्जेंटीना, वो भी इस टाइम? एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने की रेस में था और अब 7 बार दिवालिया हो चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतने झटकों के बाद भी ये देश आज भी टिका हुआ है। तो चलिए जानते हैं, आखिर अर्जेंटीना की कहानी इतनी दिलचस्प क्यों है और मोदी जी वहां क्या करने गए हैं। तो भाई, 57 साल बाद पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना के ऑफिशियल दौरे पर गया है। ब्यूनस आयर्स में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। लेकिन यह सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला टूर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा गेम है। आपको बता दें कि यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि 57 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा करने के लिए अर्जेंटीना पहुंचा है। इस देश के बारे में 70 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने एक बात कही थी कि दुनिया में सिर्फ 4 तरह की इकोनॉमी होती है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, जापान और अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना के हालात को बयान करने के लिए यह एक लाइन मशहूर हो गई। जापान, जो 2 परमाणु हमले झेलकर भी दुनिया का टॉप अमीर देश बन गया है, लेकिन 100 साल पहले जो देश अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने की रेस में रहा, वो अपनी गलतियों की वजह से इतना पीछे हो गया कि दिवालिया हो गया, वह भी 7 बार, यहाँ तक कि 6 बार तख्ता पलट भी हो गया। इसके बावजूद यह देश अभी भी विकसित देशों के रेस में टिका हुआ है, क्योंकि यह देश नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल होने के साथ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक लोकेशन पर मौजूद है। इसके पास लिथियम है, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। अर्जेंटीना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है और यहाँ दुनिया का 3रा सबसे बड़ा लिथियम भंडार पाया जाता है। अर्जेंटीना को दुनिया की ग्रीनरी यानी अन्न भंडार कहा जाता है। अर्जेंटीना की तरक्की देखकर कई एक्सपर्ट दावे करने लगे कि यह देश अमेरिका के साथ अगला सुपर पावर बनेगा। इंगस मेडिसिन जैसे इतिहासकारों के रिसर्च के मुताबिक 1925 में अर्जेंटीना की जीडीपी कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे यूरोपीय देशों के बराबर हो चुकी थी। अर्जेंटीना दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो चुका था। लेकिन कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली थी, जिसका नुकसान अर्जेंटीना को भी हुआ और इसी वजह से इस देश में 7 बार तख्ता पलट हुआ। और इतना ही नहीं, अर्जेंटीना के नेताओं ने फुटबॉल को राष्ट्र गौरव और जनता का ध्यान भटकाने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही 1978 के वर्ल्ड कप से पहले देश तानाशाही, ह्यूमन राइट्स के हनन और आर्थिक संकट में था, अर्जेंटीना ने फाइनल जीता और लोग खुशी में डूब गए, जबकि देश में सेना के अत्याचार जारी रहे। सरकारें जनता को खुश करने के लिए फुटबॉल में भारी निवेश करती रही, लेकिन जरूरी सुधार या उद्योगों में निवेश नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि फुटबॉल ने अर्जेंटीना के नेताओं को राजनीतिक लोकप्रियता दिलाई, लेकिन देश आर्थिक रूप से पीछे चलता गया। जनता भी खेल के रोमांच में खो जाती है और असली समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ध्यान हट जाता था। अर्जेंटीना का फुटबॉल क्रेज नेताओं के लिए एक ताकतवर डिस्ट्रक्शन बन गया था। सरकारें खेल के नाम पर जनता को खुश करने के लिए फिजूल खर्च करती रही और जरूरी आर्थिक फैसलों को टालती रही, जिससे अर्जेंटीना लंबे समय तक आर्थिक संकट से बाहर ही नहीं आ पाया। भारत में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं। वहीं अर्जेंटीना के पास केवल एक लिथियम है जो इसे ग्लोबली आगे बढ़ा सकता है और इसी बात का फायदा प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं। दरअसल भारत अपने यहाँ ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर काम कर रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट में उठापटक के चलते ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में अर्जेंटीना की प्रमुख भूमिका हो सकती है। इसलिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम की खुदाई का अधिकार भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड पहले ही हासिल कर चुकी है। इसके लिए 15 जनवरी 2024 को भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम की खुदाई पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते की लागत 200 रुपए करोड़ थी। इसी के तहत भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना में खनन का अधिकार मिला है और उसे 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं इस देश की बड़ी खास बातें, जिसका नाम 9 डे जूलियो एवेन्यू है, जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में मौजूद है, जो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क मानी जाती है। इसमें करीब 16 लेन है। वह फुटबॉल का पागलपन इस देश को दिवालिया कर चुका है। अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए दीवाना देश है। डियागो मैराडोना और लियोनेल मेसी जैसे महान खिलाड़ी यहीं से मशहूर हुए हैं। अर्जेंटीना ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है।
साथ ही वाइन का देश भी माना जाता है। अर्जेंटीना वाइन उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में आता है। मालबेक वाइन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध वाइन है। साथ ही यह देश बीफ लविंग देश है। अर्जेंटीना में प्रति व्यक्ति बीफ की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। व भारत से अर्जेंटीना के संबंध की बात कहें तो अर्जेंटीना में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के फैंस हैं। यह कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो अर्जेंटीना को बेहद खास बनाती हैं। और यह देश जो 7 बार दिवालिया हो चुका है, अपने पैरों पर आज भी खड़ा है। अब इस देश के बारे में आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।